अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, स्वामी प्रसाद मौर्य चाहते क्या हैं? कभी स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी राजनीति को उनके अतीत में जाकर आप देखें तो आपको सवाल के जवाब मिलेंगे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के ये स्टेटमेंट क्या समाज में नफरत बांट रहे हैं, समाज को बांटने की कोशिश है, या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं, या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य किसी के लिए काम कर रहे हैं? क्या है स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीति? और इन दिनों पिछले एक साल से वो पर्टिकुलर इशू पर मुद्दे उठा रहे हैं, जिन मुद्दों को लेकर बड़ा विवाद हो रहा है और उनकी आलोचना भी हो रही है। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? कोई तो कारण होगा। आज चर्चा इसी विषय पर होने वाली है। बहनों भाइयों, स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता, बड़े नेता हैं। ऑलमोस्ट सभी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों का हिस्सा रह चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़ा समाज के लीडरशिप जब इस प्रदेश में उभरी तो उनमें एक बड़ा नाम बनकर उभरे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य और विवाद एक दूसरे के सगे भाई हैं, साथ चलते हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य को विवाद बेहद पसंद है, प्यार करते हैं वो विवादों से। तो ऐसा क्यों करते हैं वो? दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य का ये स्टेटमेंट जो इन दिनों आ रहे हैं, ये आज के परिप्रेक्ष्य में नए ज़रूर हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने हमेशा विवादों की राजनीति की है, सामने से लड़ने की राजनीति की है और राजनीति में अपना अलग मुकाम बनाने की कोशिश भी की है। कारण क्या है? और उससे भी बड़ा सवाल है, स्वामी प्रसाद मौर्य चाहते क्या हैं और इस तरह की राजनीति वो क्यों कर रहे हैं? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीति समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है, या फिर समाजवादी पार्टी मौर्य के इस स्टेटमेंट की पॉलिटिकल बेनिफिशियरी है, राजनीतिक लाभार्थी? कैसा है? कुछ भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य किसी और के लिए समाजवादी पार्टी में बैटिंग कर रहे हो। अब ये तो वही बता सकते हैं कि दरअसल वो क्या चाहते हैं। लेकिन उनकी जो राजनीति है वो समाजवादी पार्टी को बड़ा अनकंफर्टेबल कर रही है। विपक्ष को मौका मिल रहा है और एक धर्म के मतावलंबियों को भी मौका मिलता है जब उनकी भावनाओं को आहत करने वाला वो बयान देते हैं। अब उनका ताज़ा स्टेटमेंट है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म धोखा है, दलित और पिछड़ों का उत्पीड़न करने के लिए। ब्राह्मण उनके खास टारगेट पे रहते हैं, अभी से नहीं, काफ़ी पहले से। कोई तो वजह होगी कि वैसे मुद्दे उठाते हैं। दरअसल वो जिस कम्युनिटी से आते हैं और जहाँ की वो राजनीति करते हैं, वहाँ ये सब बातें बड़ी पसंदीदा हैं। वो जिस काडर कम्युनिटी के भीतर रहते हैं वो पॉलिटिकल आउटफिट में थोड़ा कम रहते हैं, तो उनके बीच तो स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी जगह बना लेते हैं। लेकिन राजनीतिक हलकों में स्वामी प्रसाद मौर्य आपको कम दिखाई देते होंगे। कारण क्या है कि वो एक मिशन विशेष की राजनीति करते हैं, जहाँ उनका काम ही यही है, एक धर्म को गाली देना, उनके बारे में बुरा कहना, कुछ अपर कास्ट जातियों को गाली देना, या फिर उनके धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाना। जब रामायण के बारे में उनके प्रसंग, हिंदू धर्म को लेकर प्रसंग, एक जाति को लेकर प्रसंग, और ऐसा करके स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े नेता बन गए और सबको उनकी ज़रूरत है। अगर वो समाजवादी पार्टी में रहकर ये सब कर रहे हैं तो उनकी बेटी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी से। बीजेपी ने कभी उधर एक्शन नहीं लिया और समाजवादी पार्टी भी कोई एक्शन नहीं ले रही है। क्या जो कुछ भी स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी की उस पर सहमति है? क्योंकि खंडन तो उनके बयान का आता नहीं, और अगर पार्टी नहीं चाहती तो उनका कोई मुंह बंद कराता नहीं। मुद्दों की राजनीति, जनता के मुद्दों की राजनीति स्वामी प्रसाद ने बहुत कम की है। आप उनका कैरियर उठाकर देख लीजिए। मेरे वो अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य और विवाद एक दूसरे के सगे भाई हैं और विवाद में रहना उन्हें पसंद है। यह उनकी राजनीति का हिस्सा है। लेकिन इस बार यह हिस्सा समाजवादी पार्टी को बहुत महंगा पड़ रहा है और ऐसा करके वो अपनी बेटी को भी हॉट वाटर में डाल रहे हैं। बीजेपी से टिकट तो मुश्किल है, समाजवादी पार्टी कितना ठौर देती है देखना होगा।
तो आपके मन में प्रश्न आता होगा कि समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य को इतना बर्दाश्त क्यों करती है। नहीं, सवाल तो आया होगा मन में। उनका कोई मुंह भी नहीं बंद करता। वैसे प्रवक्ताओं के मुंह में टेप तुरंत लगा दिया जाता है लेकिन किसी मुद्दे पे, लेकिन स्वामी प्रसाद को कोई नहीं रोक पाता। या तो उनसे कहा गया वो किसी की सुन नहीं रहे हैं, या फिर वो जो बोल रहे हैं उस पर समाजवादी पार्टी की सहमति है। बीजेपी को ये मुद्दे सूट करते हैं जो स्वामी प्रसाद उठाते हैं। बीजेपी भी चाहती है कि इसी मुद्दे पर स्वामी प्रसाद टिके रहें। तो क्या बीजेपी से बाहर जाकर भी बीजेपी से सामना कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य? हाँ भी इसका जवाब हो सकता है। लेकिन उनके इन बयानों से राजनीति से इतर हटकर बहनों भाइयों समाज में विद्वेष फैल रहा है। समाज में जातियों में आपस में झगड़े बढ़ रहे हैं। पहले से भी और बढ़ रहे थे, अब और बढ़ रहे हैं इस तरह के स्टेटमेंट। क्योंकि जो फॉलोअर्स होते हैं, समर्थक होते हैं, नेताओं की बात उनमें बड़ा असर करती है, इसलिए वो कहलाते हैं लीडर, नेता, विचार देते हैं। इस तरह के विचारों से क्या हम समाज को आगे बढ़ा पाएंगे? बिल्कुल नहीं। स्वामी प्रसाद की बात से असहमत हुआ जा सकता है। अब आपके मन में प्रश्न होना चाहिए कि स्वामी प्रसाद मुद्दों की राजनीति क्यों नहीं करते हैं? पिछड़ों के हक और हुकूक की आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? जब जब सत्ता में रहे पिछड़ों के लिए उन्होंने क्या काम किया, पूछा जाना चाहिए। दलितों के लिए क्या किया, वंचितों और शोषितों के लिए उन्होंने क्या किया। अब ये वक्त है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को खुले मंच से अपना रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए। मैं खुद कहता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए मेरे साथ इंटरव्यू में बैठे और अपना बताएं कि उन्होंने क्या किया अपनी कम्युनिटी के लिए। क्या सिर्फ आरोप लगाना, किसी धर्म विशेष को गाली देना, अपमानित करना, क्या ये उनकी राजनीति का मकसद है, या वाकई में स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी जाति का, अपने समाज का, दलित, शोषित, पिछड़े इन वर्ग के लिए कुछ फलदायक काम भी करना चाहते हैं? क्या चाहते हैं वो? आज हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। आप कुछ बयान सुने, फिर आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का सोचा समझा राजनीतिक षड्यंत्र है जो उत्तर प्रदेश में सामान्य स्थिति को दंगों की राजनीति में जोड़ने का सोचा समझा प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से स्वामी प्रसाद मौर्य मानसिक संतुलन खो गए। हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है। हम लोग हिंदू हैं और हिंदू धर्म का जो धर्म है वो सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म में कोई दुश्मन नहीं होता है। डिंपल यादव हिंदू धर्म और सनातन की तारीफ कर रही हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य आलोचना कर रहे हैं और काफ़ी भला बुरा बोल रहे हैं। डिफरेंस आपको स्क्रीन पे दिखा होगा। डिबेट आगे बढ़ाएंगे। फ़खरुल हसन चांद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी से हैं, आसिम वकार MIM से हैं, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं, अरुण राजभर मेरे साथ मौजूद हैं, SBSP के राष्ट्रीय प्रवक्ता और प्रभारी हैं, अनिल यादव मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के नए प्रवक्ता, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का। फ़खरुल साहब को स्क्रीन पे पेश किया जाए। कहाँ हैं आप? क्या चाहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य? देखिए ब्रजेश जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो बयान है वो उनका निजी बयान है और समझते हैं कि वही स्पष्ट रूप से बता सकते हैं। जहाँ तक उनके समाज की बात है, वो अपने समाज के लिए ज़रूर संघर्ष कर रहे होंगे, लेकिन ये समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मत है कि समाजवादी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है। आदरणीय डिंपल यादव जी का आप बयान दिखा रहे थे। हम तो सनातन धर्म की बात करते हैं, हम उस सनातन धर्म को मानने वाले समाजवादी लोग हैं जो लोहिया जी कहते थे कि राम राज से ही समाजवाद आएगा। और भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म के नाम पे उलझाने का काम करती है। समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो बयान है वो उनका निजी बयान है। वो क्या कहना चाहते हैं? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी में हैं? नहीं, समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। किस पद पर हैं? नहीं, समाज महासचिव हैं। ओके, राष्ट्रीय जी। क्या उनसे कभी पूछा गया कि इस तरह के स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं जो आप बता रहे हैं? एक प्रवक्ता अपने राष्ट्रीय महासचिव की बात का खंडन कर रहा है।
देखिए ब्रिजेश जी, कोई भी दल होता है, उसकी नीतियां होती है, उसके कार्यक्रम होते हैं, और प्रवक्ता सिर्फ जो पार्टी लाइन होती है हम उसी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जहां तो स्वामी आपके प्रसाद नेता आपकी पार्टी लाइन के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं, करेक्ट? आपके बयान से स्पष्ट हो गया। क्या मुझे बता सकते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को कोई नोटिस दिया गया, उन पर कोई कार्रवाई की गई? देखिए ब्रिजेश जी, हम समाजवादी लोग, हम लोग दिखावा नहीं करते हैं। हम अच्छा। भूल थोड़ी गए कि 2016 में किस तरीके से आदरणीय मायावती जी पे टिप्पणी करने वाले को 6 साल के लिए निष्कासित किया गया था। आप बताइए, फिर वो प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए, आज उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। आपको याद हो या भारतीय जनता पार्टी को याद हो कि उनका 6 साल का निष्कासन कब समाप्त हो गया? तो पर्दे के पीछे खेल समाजवादी पार्टी नहीं खेलती है। समाजवादी पार्टी में लोकतंत्र है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी का कोई बयान देते तो हमारी ही पार्टी के हमारे साथी हैं पवन पांडे, पूर्व मंत्री भी रहे, वो उनके बयान से इत्तेफाक नहीं रखते। आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप दोनों छोर पर बल्लेबाजी करना चाहते हैं, इधर से गाली भी दो और इधर से कह दो नहीं नहीं निजी बयान है। नहीं, ब्रिजेश जी, निजी बयान उनका किसी को भी वो तो अपनी बात अपने खुद ही स्पष्ट कर सकते तो हैं। बताओ ना अपने एक्शन के लिए। नहीं ब्रिजेश जी, हम तो कह रहे हैं कि हाँ एक्शन। आज आप आए होंगे डिबेट में तो पूछा होगा ना, तो बता दो एक्शन ये लिया है। नहीं, वरना मैं मानूंगा कि समाजवादी पार्टी की मुख सहमति है जो वो कर रहे हैं। सामाजिक लड़ाई अलग होती है और राजनीतिक लड़ाई अलग होती है। राजनीतिक लड़ाई समाजवादी पार्टी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर को साथ लेके चल रही है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी ये कहते हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी को जब वो मंदिर जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको रोकने का काम करती है, जब वो मुख्यमंत्री आवास छोड़ते हैं उसको गंगा जल से धुलवाने का काम तो करती जो है। बात आप मुझे समझा रहे हो, ये बात स्वामी प्रसाद को समझाई गई है? नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की पूरा बयान अगर वो क्या कहना चाहते थे हम समझते वो स्वयं स्पष्ट रूप से बता सकते हैं। आप अभी बोल रहे थे कि आपके भी करीबी ब्रिजेश जी, तो मैं तो कह रहा हूं मेरे तो सब दोस्त हैं। तो वो क्या आसिम कहना बकार चाहते, बहुत पक्के दोस्त हैं। देखिए वो क्या अरुण कहना राजभर चाहते, तो दिन भर मुझे मैसेज करते हैं। वो क्या कहना चाहते तो वो स्पष्ट कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी और हम तो लोहिया जी को मानने वाले लोग हैं और लोहिया जी हमेशा क्या माफी मांगेंगे स्वामी प्रसाद? आप नहीं, मुझे वो कहेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य जी को ही तय करना है कि वो क्या कहते हैं। तो मैं क्यों क्या ना कहूं कहा कि ये आपकी मुख सहमति है और आप लोग ये करवा रहे हो? नहीं, ब्रिजेश जी, तो क्या इससे पहले 2016 में जो दया शंकर सिंह जी का बयान था, क्या वो भारतीय जनता पार्टी ने कहलवाया था? तो बीजेपी उसका खामियाजा भुगी ना? नहीं, बीजेपी का खामियाजा भुगती। उसके बाद वो तो इसका मतलब कि आप लोग ये फिक्स किए हो कि तुम उधर गाली दो मंत्री बनो, कमेटी में और तुम इधर गाली दो, जब आएगा तो तुम्हें भी हिसाब मुझको बता करेंगे। दीजिए कि उनका निष्कासन कब हुआ, किस तारीख को 6 साल के निष्कासित हुए थे, उनका निष्कासन संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। संजय जी, शुक्रिया आपका। क्या चाहते हैं स्वामी प्रसाद? विजय जी नमस्कार। हम सुन नहीं पाए डिबेट, थोड़ा सा हाँ, बस मैं ये स्वामी प्रसाद मौर्य आजकल काफ़ी उग्र हैं और आज तो हिंदुओं को काफ़ी कुछ भला बुरा कहा और काफ़ी गालियां भी दी ब्राह्मणों को। ब्रजेश जी, इससे ज़्यादा दुखद हिंदू समाज के लिए और कुछ नहीं हो सकता कि सेक्युलरिज्म के नाम पर एक विशेष वोट बैंक को खुश करने के लिए जिस तरह से हिंदू धर्म को बार बार गाली दी जा रही है, और विशेषकर जो ब्राह्मणवाद को लेकर, जो चाहे वो GNU से नारे लगते हों, चाहे भी एक पहलवान के लिए कुछ लड़कियां बैठी हुई थी, वो ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद करते हैं। ये वास्तव में असहनीय पीड़ा है हिंदू समाज की। हिंदू समाज सहिष्णु है, इसलिए जवाब नहीं देना चाहता स्वामी प्रसाद मौर्य जी। अच्छा, स्वामी मौर्य ने बुरा कहा तो आपको बड़ी पीड़ा हुई? क्यों, हर हिंदू को होगी। अच्छा। जो हिंदू होगा बिल्कुल निश्चित रूप से उसको पीड़ा होगी। स्वामी भी हिंदू हैं। उनके राम को गाली दी जाती है, उनकी स्वामी प्रसाद भी खुद हिंदू हैं। ब्रजेश जी जरा 2 मिनट, और उनके कॉलम में लिखा हुआ है हिंदू। नहीं, सुनिए तो। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी संविधान की, ये लोग सेकुलर लोग बड़ी बातें करते हैं, जरा संविधान को पढ़ लें कि हिंदू धर्म को किस तरह से डिफाइन किया गया है। और दूसरी बात, हम सबसे पहले समाजवादी के नेता अखिलेश यादव जी से पूछना चाहते हैं और डिम्पल यादव जी से, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ये बताएं कि अखिलेश जी हिंदू है कि नहीं है, डिम्पल यादव जी हिंदू है कि नहीं है। और अगर डिम्पल यादव का तो स्टेटमेंट चलाया उन्होंने, नहीं, खुला वो कहा स्टेटमेंट नहीं, वो हिंदू है, गर्व है, सनातनी है। इनको पार्टी से बाहर करेंगे। और अगर किसी सेट एजेंडे के तहत अखिलेश यादव ये बयान दिला रहे हैं तो बहुत तो अगर ये निकाल देते हैं तो आप रखोगे नहीं उनको? नहीं, ब्रजेश जी एक मिनट, हमें कह लेने दीजिए, हम बहुत आवाज साफ नहीं आ रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर ये निकाल दें स्वामी प्रसाद को अपनी पार्टी से तो आप ले तो नहीं लोगे उनको? अरे बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता। ऐसे व्यक्ति को भाजपा नहीं एक्सेप्ट करेगी जो हिंदू धर्म को गाली दे। ये तो डिप्टी CM बनने गए थे वहां। सोच लेना भैया, यहाँ तो माँ बहन की गाली देने वालों को भी गले लगाए। दूसरी ब्रजेश जी एक सोच लेना, मतलब ब्रजेश जी
हम सुन नहीं पा रहे, हमें जरा कहने दीजिए। हाँ, नहीं, बोलो आप। क्योंकि मन में बहुत पीड़ा है इस बात को बार बार सुन के। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। चाणक्य का नाम भूल रहे हैं। चंद्रगुप्त को किसने सम्राट बनाया? समर्थ रामदास ने शिवाजी महाराज को। ये ब्राह्मणों को योगदान को इस तरह से ब्राह्मणों को कब तक गालियां देंगे भाई? ब्राह्मणवाद कोई एक जाति विशेष समूह का नाम नहीं है, ये धर्म की बहुत उच्च अवस्था है। उस पे स्वामी प्रसाद जी भी आ सकते हैं। कोई भी किसी जाति का, किसी राष्ट्र का व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है। वो ज्ञान की उच्चतम अवस्था है जिसको ये गाली दे रहे हैं। ब्राह्मण जानते ही नहीं, जानबूझ के गाली। हमें लग रहा है इनको या तो फंडिंग मिल रही है मिशनरीज द्वारा कि हिंदू धर्म को टारगेट करो, या एक एजेंडे के तहत जो सेकुलरिज्म का एजेंडा है इस देश के अंदर कि भारतीय संस्कृति धर्म को जितनी गालियां दे सको। पर ये बड़ा आपकी काबिले तारीफ बात रहती है कि हर चीज में फंडिंग खोज लाते हो। ये मतलब एक यूनिक आइडिया है। इतनी हिम्मत देखिए पूरे हिंदू समुदाय। और दूसरी बात, अगर ये कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, तो एक बात स्वामी प्रसाद जी को बता देना चाहते हैं कि अगर आदिवासी हिंदू नहीं है तो हम लोग भी हिंदू नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं अनिल यादव को आमंत्रित करता हूं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। जिस तरह के अनिल यादव स्टेटमेंट दे रहे हैं, इस स्टेटमेंट को लेकर कांग्रेस पार्टी क्या रुख रखती है? क्या वो ठीक बोल रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, आजकल राजनीति में चलन चल गया है, खासकर कुछ नेताओं में ये चलन चल गया है उलझुल बयानबाजी करने का। मुझे लगता है कुछ लोग तो ऐसे हैं जो जातीय व्यवस्था फैलाना चाहते हैं, धर्म के नाम पर बांटना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ चर्चा में बना रहने के लिए ऐसा करते हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी किस लिए कर रहे हैं ये तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे, लेकिन चर्चाएं ये भी हैं। और आपने भी कहा कि क्योंकि इनकी पुत्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सांसद है और उनका टिकट पक्का करने के लिए इस तरह की चीजें हो रही है। हालांकि ऐसी सिर्फ चर्चाएं हैं, मैं भी इसकी पुष्टि नहीं करता। मैंने भी जैसा आपने सुना उसी तरीके से सुना। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, देखिए हमारे नेता साफ साफ कहते हैं कि हम लोग मोहब्बत की दुकान नफरत के बाजार में खोल रहे हैं। लगातार अपनी बात को रखते आ रहे हैं। हमारे लिए धर्म और जाति राजनीति का विषय नहीं है। हमारे लिए मुख्य मुद्दे जनता के हैं, वो राजनीति का विषय है। हमारे चुनाव में भी यही एजेंडा है। हम बेरोजगारी पर बात करेंगे, महंगाई पर बात करेंगे और महिला की सुरक्षा पर बात करेंगे। यही वो तीन मुद्दे हैं। स्वामी प्रसाद खुद से कर रहे हैं कि कोई करवा रहा है? सरकारें फेल हुई है। स्वामी प्रसाद कर रहे हैं या कोई करवा रहा है? अब ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी के प्रवक्ता बता सकते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग बता सकते हैं, या वो स्वयं बता सकते हैं। लेकिन चर्चा इस तरह की भी है। उनके इस स्टेटमेंट की आप निंदा करते हैं या चुप रहना चाहते हैं या सपोर्ट करते हैं? नहीं, बिल्कुल हम इसके अगेंस्ट हैं। इस तरीके से किसी भी धर्म का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया आप किसी के धर्म को मजाक उड़ाएं, उसका आप अपमान करें। निश्चित तौर पर यह दुखद है। मैंने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि इंडिया अलायंस के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और इस पे अभी तो इंडिया अलायंस जवाब दे स्वामी प्रसाद के कारनामों पे, और आप उसके बड़े स्टेक होल्डर हैं आपकी पार्टी, तो आप या तो निंदा पत्र जारी करें या स्वयं माफी मांगे। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी के नेता है। मुझे लगता है कि इस पे स्थिति स्पष्ट करने का पूर्ण रूप से अधिकार समाजवादी पार्टी को। अब आप फंस गए तो आप दूसरों को घुमा रहे हो। सही सही बताओ ना। नहीं, हम अच्छा हमारे इंडिया अलायंस के लीडर हैं कि नहीं वो? इंडिया अलायंस के लीडर अभी इंडिया अलायंस के लीडर कैसे माने जाएंगे? हमारी बात अच्छा। अखिलेश जी से हो रही है। यदि अखिलेश जी इस बात को कहते तो हम लोग इस बात पे चर्चा करते। इस बात तो आपने कोई यूनिवर्सिटी खोली है जो सर्टिफिकेट दे रहे हो कि कौन लीडर है इंडिया अलायंस का, कौन नहीं? जिससे बात होगी उसे लीडर माना जाएगा ना। तो स्वामी प्रसाद को न माने लीडर? नहीं, हमारी बात स्वामी प्रसाद मौर्य जी से नहीं हो रही है, इसलिए मैंने कहा ये। और अनिल जी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आसिम वकार MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उत्तर प्रदेश के प्रभारी। वकार साहब शुक्रिया। आप कुछ समझ पाए कि स्वामी चाहते क्या हैं? नहीं सर, स्वामी जी भी तो बाद में बोल दूंगा। जनाब कांग्रेस के प्रवक्ता अनिल यादव जी से एक सवाल पूछ रहा हूं कि कांग्रेस के नेता मध्य प्रदेश के अध्यक्ष कमलनाथ साहब हिंदू राष्ट्र का समर्थन कर रहे हैं और राहुल जी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, तो क्या आप भी कमलनाथ की तरह हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? ये व्हाट्सएप पे जो ज्ञान आता है, ये भारतीय जनता पार्टी के आपके साथी आप लोगों को भेजते हैं। उस ज्ञान को सिर्फ अपने तक सीमित रखा करिए। ऐसे चैनल पे जहां लाखों लोग देख रहे होते हैं, बिना तथ्यों की बात को नहीं कहना चाहिए। ये डिबेट का दस्तूर है कि पहले राउंड में कोई किसी को इंटरप्ट नहीं करता। आप नोट रखें। आप आसिम वकार को खूब लाउड स्पीकर लगाकर भला बुरा कहिएगा, किसी को आपत्ति नहीं। आसिम वकार गो है। नहीं, देखिए सीधी सी बात,
देखिए, जानकारी तो समझ में आ गई अनिल यादव जी के पास कितनी है। जिस आदमी को ये नहीं पता कि उनके नेता ने स्टेटमेंट क्या दिया है, वो आदमी टीवी पे आके हमको बता रहा है कि व्हाट्सएप का ज्ञान। सर, कमलनाथ का बयान मैं ब्रजेश भाई से कहूँगा सुनवा दीजिए इनको। अरे मैं क्यों सुनाऊँ, खुद सुन लेंगे, आप अपनी बात कहो। सर, जानकारी पूरी लेके आया कि अनिल यादव जी, कमलनाथ जी ने कहा कि हिंदुओं की जनसंख्या बताती है कि हिंदू राष्ट्र है। जबान से कहने की क्या जरूरत आप है? कांग्रेस पे इसलिए गोला दाग रहे हैं क्योंकि आप समाजवादी पार्टी और बीजेपी को घेर नहीं पा रहे हैं। नहीं, घेर लिया सर, घेर लिया। अच्छा, घेर लिया। दूसरी बात समझिएगा संजय सिंह जी, मैं आपकी मजबूरी समझ के बहुत तकलीफ मुझे महसूस हुई कि इतना मजबूर हिंदू, कैसे इतना मजबूर हिंदू मैंने पहली बार देखा। आवाज हलक में अटके जा रही है साहब। 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं देश में और स्वामी प्रसाद के खिलाफ एक FIR नहीं हुई। इतने बड़े बड़े नेता ये बात आपके तो ठीक हिंदू कह रहे हैं। के। दूसरा बोलता है, सुनिए तब तक इतने छापे पड़ते। सुनिए, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, हिंदुत्व के अलंबरदार, और एक FIR नहीं हुई। आवाज सूखे जा रही है आपकी। एक FIR नहीं करा पाए स्वामी प्रसाद मौर्य। नहीं, संजय सिंह बीच में नहीं, देखिए गलत। आप डिबेट में आते हैं, आप रूल मानिए। तो चाहते ही हिंदू लड़े इस देश के अंदर। आप बीच में ना बोले, मलाई आपको आप रूल खाएं। पता है ना। नहीं, ये हाँ, तो बिल्कुल आसिम नहीं वकार को चलेगा। बोलने दीजिए, अपनी बारी में बोलना ना। तो इसका हाँ, मतलब वकार आप साहब, go ahead। स्वामी प्रसाद मौर्य से डर गए? कौन? संजय सिंह जी। क्या बात कर रहे हैं आप? संजय कराइए FIR आप। नो, ये कोई इंटरेक्टिव डिबेट नहीं है, अपनी अपनी बात कहिए, बोलिए। देखिए बताऊं आपसे, राजनीति जो है वो देश में होना चाहिए तरक्की पर, नौकरी पर, महंगाई पर। अगर किसी व्यक्ति से तकलीफ है, भाई स्वामी जी बैकवर्ड क्लास से आते हैं या शेड्यूल कास्ट से आते हैं या अति पिछड़ों से आते हैं या आदिवासियों से आते हैं और आपको अपर क्लास से तकलीफ है, तो लड़ाई मैं समझ सकता हूं। और अगर कोई दबा कुचला आदमी अपने हक की, अपने जाति की लड़ाई लड़ रहा है तो मैं उसके साथ भी हूं। लेकिन अगर पूरे धर्मों को बुरा कहा जाए और धर्मों के खिलाफ मोर्चा खोला जाए तो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और आसिम वकार के मजहब इस्लाम की तालीमात नहीं है। ये मजहबों के खिलाफ नहीं बोलना पर चाहिए। अब तक सर, आप नहीं बता पाए कि स्वामी चाहते क्या हैं। सर, स्वामी जी ने जो कहा वो आप सबने सुना और मैंने भी सुना। सर, ऐसा थोड़ी ना कि मैंने नहीं सुना हो, आपने नहीं सुना हो, मैंने सुन लिया। संजय सिंह जी से पूछिए कि 120 करोड़ हिंदू कर क्या रहे हैं। आप वैमनस्यता फैलाना चाहते हो? मैं तो मोहब्बत चाहता हूं सर। मैं चाहता हूं कि स्वामी जी माफी तो मांग संजय लें। क्या करें? संजय को कितनी पीड़ा है, सुना नहीं बात से। संजय भाई रुकिएगा, पीड़ा है ना उनको, अब क्या करें? नहीं तो लड़ने थोड़ी जाएंगे। नहीं, पीड़ा पानी में घोल के पी लें। पीड़ा के खिलाफ करें क्या? इलाज क्या है पीड़ा के खिलाफ? भाई मुख्यमंत्री जी एक्शन नहीं ले रहे हैं, ब्रजेश पाठक जी डिप्टी CM, केशव मौर्य जी डिप्टी CM, और इतने बड़े बड़े नेता, मैं कहता हूँ बजरंग दल की आवाज नहीं निकल रही है, विश्व हिंदू परिषद की आवाज नहीं निकल रही है। तो आप क्या चाहते हैं? आसिम वकार जाके मौर्य साहब के खिलाफ लड़े? कौन लड़ेगा? मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? मैं तो पूछ रहा हूँ नहीं, ना। मैं पूछ रहा हूँ स्वामी प्रसाद मौर्य जी संजय भाई ने- रुकिए प्लीज। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अगर हिंदू धर्म के बारे में गलत टिप्पणी की है तो आसिम वकार इसका विरोध करते हैं। आसिम वकार की पार्टी इसका विरोध करती है। धर्म पे टिप्पणी नहीं होना चाहिए। अब अगर आपके खिलाफ गाली कोई बक रहा है तो क्या आप उसका विरोध नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अच्छा, लेकिन समाजवादी पार्टी फिर क्यों उनको पाल नहीं, पोस रही है? डिम्पल जी का जो बयान आपने चलाया है, देखिए बताऊं आपसे, वो बयान स्वामी जी के बयान के पहले का बयान है। ओके, 2-3 दिन पहले पर का एक बयान है। ओपिनियन तो है उनकी। ऐसा तो है नहीं कि स्वामी के बात के बाद डिम्पल अपना बयान बदल लेंगी। अब इस बारे में तो स्वामी समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछिए। पर आपके मुंह से एक बार भी सपा के लिए सवाल नहीं निकला। नहीं, उनसे पूछिए कि लड़ाई ब्राह्मणों के खिलाफ लड़ रहे हैं, सवर्णों के खिलाफ लड़ रहे हैं या हिंदुओं के खिलाफ लड़ रहे हैं? थैंक यू। मैं पहले तो ये SBS तय कर लीजिए ना। बहुत शुक्रिया। मैं SBSP के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर को आमंत्रित करता हूँ। राजभर जी शुक्रिया। पहले तो ये बताइए, घोसी का प्रचार कैसा चल रहा है, और दूसरा ये स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या है मामला, और ये चाहते क्या हैं, इस तरह के बयान दे क्यों रहे हैं? देखिए, घोसी में कमल खिलने जा रहा है और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की ताकत घोसी से लखनऊ तक पूरी नजर आ रहा है, क्योंकि जनता के बीच में लगातार हम लोग जन चौपाल कार्यक्रम चला रहे हैं और जनता का आशीर्वाद भी हम लोगों को बड़ी संख्या मिल रहा है, विश्वास भी लोगों का हमारे साथ बन रहा है। कमल खुद क्योंकि खिलेगा, हम लोग आपके जनता खिलाने के से थोड़ी दुख सुख में खिलेगा। हमेशा रहते हैं और यहाँ की स्थिति है।
जी देखिए, जिस तरीके से यहाँ की स्थिति है वो स्थिति यह है कि सपा के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने भी ब्राह्मणों की हत्या कराया है, दलितों की हत्या कराया है, मुसलमानों की हत्या कराया है। तो यह घोसी की जनता भी इसको देख रही है। और जहां तक रही बात मौर्य जी के सवाल बयान का, तो उसके पीछे तो श्री अखिलेश यादव जी खुद खड़े हैं। 2022 में जब वो फरसा उठा करके जा रहे थे मूर्ति लगाने के लिए, तो क्या हुआ वो बात नहीं याद आ रही है कि इसके बयान के पीछे कौन खड़ा है? श्री अखिलेश यादव जी खड़े हैं। जब उन्होंने पीडीए का नारा दिया था कि हम पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की बात करेंगे, हम क्षत्रिय और ब्राह्मण की बात नहीं करेंगे, तब से ही तो शुरू हो रहा है। अब तो इसमें श्री अखिलेश यादव जी को जवाब देना चाहिए। वो सवाल इस जवाब देंगे कि क्या जो मौर्य जी कह रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अब तक उन पर कोई एफआईआर नहीं, और मैं देखता हूं कभी उन पर एफआईआर नहीं होती, और कभी हुई भी होगी ना तो उनके मामले में तुरंत फाइनल रिपोर्ट लग जाती है। नहीं, देखिए क्या है, कार्रवाइयाँ होंगी, ऐसा नहीं है कार्रवाई नहीं होगी। अभी तो मामला 2 बजे के बाद से ये तूल पकड़ा है, कल तक देखिएगा कितने कार्रवाइयाँ हो जाती हैं, कितने इन मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। अरे स्वामी विवेकानंद जी को भी तो समझा करिए। विश्व के पटल पर उन्होंने कहा कि हम हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा गर्व से कहो हम हिंदू हैं। इस बात को स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी भूल जाते हैं कि जब 2022 में फरसा, वो भी 7वां जग गए थे फरसा उठा करके। और श्री अखिलेश यादव जी प्रयागराज जब जाते हैं, कुंभ में स्नान करते हैं, तब ये वोट का ये नाटक करते हैं, ये हिंदू होने का ये वकार साहब आपको रुकना पड़ेगा पार्टी वाले, क्योंकि ना उनको पिछड़ों की लड़ाई लड़नी है। अच्छा, मैं आपको एक सवाल की अनुमति देता हूं। आसिम बकार, एक सवाल की सिर्फ अनुमति है। नहीं, देखिए, अरुण राजभर जी ने कहा कि इसके पीछे अखिलेश जी हैं। अब मुझे तो पता नहीं, मैं आपको एक पैमाना बता दूं टेस्टिंग का। क्या? अगर 24 घंटे के अंदर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में एफआईआर हुई और जेल गए मौर्य जी, तो समझ जाइएगा अखिलेश जी करा रहे थे। और अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई और जेल नहीं गए, तो समझ जाइएगा बीजेपी करा रही है। ठीक। हाँ, अरुण राजभर, 20 सेकंड। हाँ, देखिए, वकार साहब को बड़ा मजा आता है। प्रदेश में इनका कुछ तो बचा नहीं है, और न ये कहीं चुनाव लड़ने की अब हैसियत में बचे हैं। हाँ, आऊंगा। अब खाली इनको झूठा बुला लेते हैं टीवी पर, ये हिंदू मुसलमान करने के लिए बुलाते हैं, क्योंकि हिंदुओं की बात है तो मुसलमान को आना ही है, तो इनको मुसलमान बनाकर बैठा देते हैं कि चलो हिंदू मुसलमान बात शुरू करो। बताएं ना समाजवादी पार्टी वाले कि जब ये प्रयागराज कुंभ में मेला में जाते हैं, स्नान करते हैं, तब कौन सा ब्राह्मण के बात खिलाफ काम करते हैं? जब अयोध्या में जाते हैं, साधु संतों की शरण वंदना करते हैं, तब अब ये चीज नहीं याद आती। आपकी पार्टी का अभी असदुद्दीन ओवैसी से कोई रिश्ता था अरुण जी? देखिए, वो ओवैसी साहब बैरिस्टर हैं, वो अच्छे नेता हैं, वो बात करते हैं हिस्सेदारी की, वो बात करते हैं भागीदारी की। और ये क्या करते हैं? भारतीय समाज पार्टी भी, और ये आसिम बकार क्या करते हैं? वर्गों की भागीदारी की बात कर रही। और ये तो खाली लड़ाने का काम करते हैं। इनको बस मिलना चाहिए कि हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ा दो। इन्हीं के नेता ने कहा था कि हम 15 करोड़ लोग हैं, आओ पुलिस हट जाए। थैंक यू अरुण, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। फैलाने वाले लोग हैं आपके दोस्त रोहित सर ये पूछे खदेड़ा आप किसका? एक सेकंड, आपको दूसरे नहीं, किसका खदेड़ा हो गया? हाँ, दूसरे राउंड में प्लीज। रोहित अग्रवाल मेरे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। रोहित, शुक्रिया आपका। ये स्वामी प्रसाद मौर्य क्या चाहते हैं और आपकी पार्टी उस पर क्या ओपिनियन रखती है? देखिए ब्रिजेश जी, स्वामी प्रसाद मौर्य को एक बीमारी है, उसको कहते हैं मीडिया सिंड्रोम। अगर वो एक दिन मीडिया के अंदर उनका नाम ना लिया जाए तो वो बीमारी उनकी विकराल रूप लेने लगती है। तो वो ऊट पटांग बयान इस तरीके के दिया करते हैं। और ये कहीं ना कहीं मुझे तो मतलब अचंभा है कि भारतीय जनता पार्टी वालों को देखिए, उनकी बिटिया को लेके बैठे हुए हैं, सांसद बना रखा है, पर मुझे मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। हिंदुओं के ठेकेदार हैं ये। इंडिया अलायंस के सभी पार्टनर स्वामी प्रसाद की इस स्टेटमेंट पर बाउंड्री फांद के भाग क्यों रहे हैं? कौन भाग रहा है? हम तो कह रहे हैं ना, मीडिया सिंड्रोम का शिकार हैं वो अगर वो मीडिया में नहीं आएंगे तो बीमार हो जाएंगे वो। देखिए, ये इंडिया अलायंस से कोई लेना देना नहीं है। डिम्पल यादव जी चाहते हैं स्वामी प्रसाद एक बीमार व्यक्ति हैं? बिल्कुल बीमार व्यक्ति है, उनको मीडिया सिंड्रोम की बीमारी है। अगर वो मीडिया में आप उनका 2 दिन नाम नहीं लेंगे तो वो कोई अंडपंड बयान दे देंगे, नहीं होगा तो सर फोड़ लेंगे अपना दीवार पे। तो आप उनको दिखाना पड़ेगा मजबूरन कि स्वामी प्रसाद मौर्य का सर फूटा और अस्पताल में भर्ती हुए। उनको मीडिया सिंड्रोम की बीमारी है, ये समस्या है। पिछड़े समाज के कद्दावर नेता के बारे में आप इस तरह के शब्द नहीं बोल सकते। पिछड़े समाज के कद्दावर नेता हैं अखिलेश यादव जी, पिछड़े समाज के कद्दावर नेता हैं माननीय जयंत चौधरी जी।
जब डिंपल यादव जी ने अगर बयान दे दिया, उसके बाद कुछ बचता नहीं है इंडिया अलायंस के अंदर। समाजवादी पार्टी की नंबर 2 की नेता है डिंपल यादव जी। तो पूछा डिंपल आपने यादव कभी जी ने जब बयान दे दिया, समाजवादी पार्टी से पूछा रोहित कभी कि क्यों नहीं नोटिस देते हो? नहीं, सवाल तो तब बनता ब्रिजेश जी जब समाजवादी पार्टी उस पर स्टैंड न लेती। प्रॉब्लम यह है कि मीडिया भी अपने हिसाब से चूज करके चलाती है। आपने स्वामी प्रसाद मौर्य का तो बयान चला दिया, पर समाजवादी पार्टी के जो अन्य नेताओं ने उसका खंडन किया, वो बयान कौन चलाएगा? अच्छा एक बात, वो बयान तो आप चलाते नहीं। पार्टी एक है? नहीं, बिल्कुल पार्टी एक है। वो राष्ट्रीय महासचिव हैं। एक मैं उसका भी आपको जवाब जहां उनके खिलाफ देखिए, कार्रवाई पार्टी हुई होती है ब्रिजेश जी, ये समुद्र एक कार्रवाई हुई है, मैं बता रहा हूं। ये नहीं हो सकता कि रोहित अग्रवाल यहाँ बैठ के गाली दें और जयंत चौधरी और आसपास के लोग कहें नहीं वो तो नहीं, मैं बता रहा हूं आपको ब्रिजेश जी, ऐसा होता है, जो पार्टी होती है एक समुद्र की तरह होती है। इसमें सारी नदियों का समावेश आता है, सारी नदियों का। वो नदी गंगा हो वो भी आएगी, यमुना हो वो भी आएगी, और सरस्वती हो तो वो भी आएगी। तो ये समुद्र होती है पार्टी, उसमें हर विचारधारा के लोग होते हैं। वो अपने समाज के लिए बात करना चाह रहे हैं, वो अपने समाज के लिए बात कर रहे हैं। बयान आप लोगों को लेकिन उसको पार्टी लाइन नहीं बता सकते आप, वो इंडिया अलायंस की लाइन नहीं है। स्वामी का बयान आप लोग को परेशान करता है? नहीं, स्वामी प्रसाद को हम लोग कोई सीरियसली लेता ही नहीं है, खाली मीडिया सीरियसली लेता है उनको, क्योंकि मीडिया सिंड्रोम के वो बीमार तो व्यक्ति है। मीडिया मजा लेने के पात्र हैं, एंटरटेनमेंट का मीडिया को भी वो मिल जाता है। सवाल ले लो, अगर स्वामी प्रसाद आपके मुताबिक मजा लेने का पात्र हैं, गंभीर नहीं है, राष्ट्रीय महासचिव कोई छोटा पद गंभीर और मजा लेने का तो होता नहीं। अकेले राष्ट्रीय महासचिव हैं क्या? अच्छा, कितने राष्ट्रीय महासचिव? मतलब इनको कॉमेडी करने के लिए रखा है? नहीं, कॉमेडी करने के लिए नहीं रखा है। कुल मिला के उनकी अपनी उपयोगिता है। देखिए, हर व्यक्ति के आप बुराई देखेंगे तब तो फिर काम नहीं चलेगा ना। कुछ अच्छाई तो होंगी ना स्वामी प्रसाद मौर्य में, तो आप भी एक्सेप्ट करेंगे कि कुछ तो अच्छाई होंगी। कम से कम पिछड़े दलित के लिए लड़ते तो हैं वो, पिछड़े दलित के लिए लड़ते तो हैं वो, तो लड़ रहे हैं ना पिछड़े दलित के लिए। कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? कभी तो अभी भद्दी बात बोल रहे थे, अब कर पिछड़ों के लिए लड़ रहा है आदमी। मैं ब्रिजेश जी उनके अंदर की जो इतना दो मुहापन नहीं होना चाहिए, सामने दो मुहापन करते हो। नहीं, दो मुहापन क्यों हुआ? ये दो, अच्छा, मैं तो उनके अंदर की जो दर्शक के कान में शीशा डाल के बैठा हुआ है, सुन रहा है। दर्शक कान में शीशा डाल के नहीं बैठा, शीशा नहीं डाला हुआ। दर्शक भी ये चीज समझ रहा है कि खाली स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान क्यों चलेगा, जो समाजवादी पार्टी के अन्य नेता हैं जिन्होंने खंडन किया है, उनका बयान क्यों नहीं चलाते आप? देखो एक सेकंड सुनो रोहित, राष्ट्रीय महासचिव के ऊपर जो है ना उपाध्यक्ष और उनके ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य डिंपल यादव जी से बड़े हैं क्या? हाँ, पद में बड़े हैं। बयान आपने चला दिया, पद में बड़े हैं, पद में बड़े हैं, संगठन में बड़े हैं। डिंपल यादव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, डिंपल यादव जी सांसद, और वो राष्ट्रीय महासचिव। डिंपल यादव जी सांसद हैं, समाजवादी पार्टी की कद्दावर नेता हैं और नंबर 2 नेता हैं समाजवादी पार्टी में। तो इसलिए अगर डिंपल यादव जी ने कोई बयान दे दिया तो उसके बाद कोई बात नहीं। संजय सिंह क्या बताएंगे? तो हिंदुओं के ठेकेदार बनते थे, सामने आ गया। बोलिए क्या कर रहे हैं आप? बीच में ना बोलो, रुक जाओ। ये तो हिंदुओं के ठेकेदार बनते थे, बताए ना ये कि क्या कर रहे हैं, हिंदुओं का अपमान करवा रहे हैं। अरे क्यों इतनी अभी अपनी दो मुहापन करके अब संजय को ऐसे बोल रहे? बोलिए संजय भाई। देखिए ब्रजेश जी, रोहित अग्रवाल जी की हम मजबूरी समझ रहे हैं। ये इनकी अरे संघमित्रा मौर्य पे क्या करोगे? आप बेटी पे क्यों जा रहे हैं? बीच में बोलने दिया आप उनकी बेटी पे क्यों जा रहे हैं? जूता सिर्फ संजय सिंह की आवाज जाएगी, सिर्फ संजय सिंह की आवाज जाएगी। संजय सिंह आप बोलिए। आप बहुत अच्छे प्रवक्ता है, बोलिए मत बीच में। आपकी मजबूरी समझ रहे हैं, आप सपा के खिलाफ नहीं बोल सकते। आप बोलिए अखिलेश यादव जी को, उनको पार्टी से बाहर करें या उस स्टेटमेंट की भर्त्सना करें वो। और एक तरफ आप कह रहे हैं वो दलित और पिछड़ों की, इसका मतलब आप स्वामी प्रसाद मौर्य के स्टेटमेंट को इंडोर्स कर रहे हैं। आपने ये सिद्ध कर दिया कि दलित पिछड़ों की लड़ाई लड़ने का यही आधार है कि हिंदू धर्म को गाली दी जाए। दूसरे असीम वकार भाई देखिए बहुत चतुर है, बहुत चालाक है। ये बड़े चालाकी के साथ हिंदुओं को लड़ाना चाहते हैं। और वैसे ये इनकी नहीं है, ये मुस्लिम राजनीति की, मुस्लिम लीग के समय से। अरे एक FIR कराने की बात कही तो आप कह रहे हो सबको लड़ा रहे हैं। कराओ ना FIR को लड़ा और मलाई हम खाएं। FIR क्यों नहीं करा? भाई आपकी जो ये सोच है ये सफल नहीं होने देंगे। हिंदू समाज नहीं लड़ पाएगा, आपस में नहीं लड़ेगा। आप जो मलाई खाना चाहते हैं आपको खाने नहीं देंगे। आपको तो शिव शक्ति से दिक्कत हो जाती है। आप क्या बात कर रहे हैं? चांद पे शिव शक्ति के नाम हो गया। हाँ बोला, कुछ नहीं बोला। मरोड़ उड़ गई। आप क्या ज्ञान दे रहे हैं? स्वामी प्रसाद पर FIR होगी या नहीं होगी? आप शिया सुन्नी FIR देवबंदी बरेलवी एक करिए, अहले हदीस एक करिए। पहले अपने घर की लड़ाई को ठीक करिए, फिर हिंदुओं की बात करिए। और हिंदुओं को बोलने का आपको कोई अधिकार नहीं है। थैंक यू। आपके रजाकारों ने हिंदुओं की खूब हत्या की है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात करते हैं हिंदुओं को लेके? ओके, आपके रजाकार ही थे वो। फखरुल हसन चांद, एक उदाहरण दीजिए कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य पर समाजवादी पार्टी ने कोई एक्शन लिया हो। देखिए ब्रजेश जी, पिछली बार आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सबसे कहा कि कोई भी धर्म पे बात नहीं करेगा।
हम राजनीतिक दल हैं, हम पिछड़े दलित अल्पसंख्यक किसान मजदूर की लड़ाई लड़ते आए हैं और वही हमारा रास्ता है। किसको कहा था? प्रवक्ताओं को सबसे कहा गया था, पार्टी के, चाहे वो प्रवक्ता हो, चाहे पार्टी के लीडर हो, चाहे पार्टी के कार्यकर्ता नहीं मान रहे हैं स्वामी और हम तो ब्रजेश जी नहीं, देखिए ये तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ही बताएंगे कि वो क्या कहना चाहते थे। लेकिन जब अगर भारतीय जनता पार्टी या हमारे सुभाषपा के मित्र कह रहे थे कि ब्राह्मणों के खिलाफ हैं, तो देखिए ब्राह्मणों के खिलाफ समाजवादी पार्टी नहीं है ब्रजेश जी। हम लोग आपसे भी कितना मोहब्बत करते हैं ये आप जानते हैं। अरे हमको न बांटो ब्रजेश, नहीं मैं आ रहा हूँ अपनी लड़ाई में हम लोग को न यार टारगेट नहीं नहीं मिश्रा लिखे कहो तो डिलीट कर दें अगर बुरा लग रहा हो तो। नहीं सुन तो लीजिए, हमने तो जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पे एशिया का सबसे बड़ा पार्क बनाने का काम किया था। माता प्रसाद पांडे जी हमारे विधानसभा अध्यक्ष थे जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी और हमारे मुख्य सचेतक है, मुख्य सचेतक है नाम पे लगा मिश्रा, तो मैं क्या कर लूं बताओ? नहीं, अगर ये कहते कि ब्राह्मणों के खिलाफ है, समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है। आदरणीय वो जनेश्वर मिश्रा जी ने समाजवाद की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया था। इनसे हमें कम से कम सीखने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बताना, उस दिन जब स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ समाजवादी पार्टी कोई एक्शन ले, नोटिस जारी करे या उनको उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करके देखिए तब माना जाएगा, वरना ये माना जाएगा कि आप कहते हो और वो बोलते हैं। देखिए ब्रजेश जी, पार्टी में और भी लीडर हैं। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी किसी बात को कहते तो हमारी पार्टी में दूसरे लीडर भी हैं जिनके अपने अलग विचार होते हैं और कम से कम भारतीय जनता ऐसे विचार होते हैं कि आपको आके दो बार सफाई देनी पड़ रही है। देखिए ब्रजेश जी, हमें कम से कम भारतीय जनता पार्टी से सनातन धर्म की बहुत धन्यवाद आपका। वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ खत्म कर देंगे। वीरेंद्र जी, आप कुछ समझ पाए कि स्वामी प्रसाद क्या चाहते हैं? वीरेंद्र जी देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य इस देश के एक नए इतिहासकार हैं और जो धर्म की व्याख्या नए ढंग से कर रहे हैं, हो सकता है कल को वो कोई नया धर्म भी शुरू कर दें, क्योंकि जब उनको हिंदू और ब्राह्मण दोनों बातों पर एतराज़ है और उस धर्म को वो नहीं मानते हैं, तो शायद वो कुछ नया सोच रहे होंगे। ब्रजेश जी, किसी को गाली दे के, किसी को कोस कर, बयानबाजी करके, ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं, जो सेकुलर लोग भी होंगे उनको शायद ये बातें अच्छी नहीं लग रही होंगी। और हम तमाम सारी सत्ता की बुराई, तमाम सारी व्यवस्था की बुराई बिना धर्म और बिना किसी जात को गाली दिए भी कर सकते हैं, उसके तमाम बिंदुओं की आलोचना कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है। लेकिन ब्राह्मण और हिंदुत्व इस तरह से दोनों को कोसना और खुलेआम बोलना मंचों से, ये अपने आप में जायज़ नहीं है। जिस स्वामी प्रसाद मौर्य की उपलब्धि खाली जिंदगी भर पार्टी बदलने की रही हो, वो आज धर्म पर और हिंदुत्व पर उपदेश देंगे। पिछले 10 सालों में कोई पार्टी बची नहीं जहां वो गए ना हो। तब उनका धर्म क्या कहता था? ऐसी स्थितियां वो पैदा कर देते हैं कि उनकी पार्टी के प्रवक्ता भी उनको डिफेंड ना कर पाए। ऐसे लोगों को पार्टी में रखकर क्या कोई जनाधार बढ़ेगा? आज उत्तर प्रदेश में मौर्य बिरादरी भी वो बड़े नेता नहीं रह गए। उनसे बड़े नेता तो केशव मौर्य हैं, जिनको नाम पर लोग जुटते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने धर्म को गाली देकर बड़े नहीं बन सकते हैं। ब्रजेश जी, या तो उम्र का असर है और पार्टी का कोई निर्देश है, ऐसा तो लगता नहीं है। और या तो बीजेपी ने कहा होगा कि अगर अपने बिटिया के लिए टिकट चाहते हो तो समाजवादी पार्टी के लिए ऐसा ऐसा बयान दो कि ध्वस्त कर दो उसको अपने बयानों से, या तो फिर ऐसा कर दो। और क्या बचता है कि जब वो इतने करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करने वाला बयान दे रहे हैं। भाजपा राम मंदिर के नाम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और समाजवादी पार्टी के नेता हिंदुत्व को, ब्राह्मणवाद को कोस रहे हैं। कैसे मुकाबला कर पाएंगे इतने बड़े जनमानस को अलग करके? हिंदू विरोधी एजेंडा चलाकर क्या समाजवादी पार्टी को वोट दिला पाएंगे? ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। आज मंडल को कमंडल में बंद कर दिया भाजपा ने और स्वामी प्रसाद मौर्य उसको लेकर घूम रहे हैं। ये तो सियासत में जूता चप्पल खाए हुए लोग हैं, जिनको न तो कालिक से कोई एतराज पड़ता है, न स्याही फेंकने से। आज वो उपदेश दे रहे हैं समाज को। अगर कोई नेता मौर्य जी
अगर धर्म को नहीं मानते, हिंदुत्व को नहीं मानते, तो फिर अपने बच्चों की शादी ब्याह हिंदू धर्म में ना करें, उनका नामकरण चेंज कर दें। क्योंकि भाई जिस धर्म पे आपका विश्वास नहीं है उस धर्म में रह के क्या फ़ायदा है। कहीं पूजा पाठ करते हो, मंदिर जाते हो, न जाओ, वहाँ तो सब ब्राह्मणवादी व्यवस्था बैठी है। क्यों तिलक लगाते हो, प्रसाद खाते हो। ब्रजेश जी आज उनकी पार्टी की शीर्ष नेता हैं डिम्पल यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी है, सांसद हैं। उन्होंने कहा कि हम ब्राह्मण और हिंदू दोनों का सम्मान करते हैं, हमें इनसे कोई कष्ट नहीं है। एक उनकी इतनी बड़ी लीडर और जो मीडिया में कम आती हैं, लेकिन उन्होंने भी बहुत सूझबूझ से बयान दिया और उनकी पार्टी में तो अभियान किस अभियान पर है स्वामी प्रसाद मौर्य, और इस तरह के स्टेटमेंट्स के मायने क्या हैं? वो किसी और लाइन पर खेल रहे हैं क्या? देखिए कुछ ही लाइन पे तो नहीं, लेकिन ये अपनी पार्टी को मिट्टी में मिलाने के लिए खेल रहे हैं। उनके बयान से संस्कृति, धर्म, सब जगह भावनाएं हाथ होती हैं। अभी तक तो ठाकुरों को, क्षत्रियों को ही अलग कर रखा था इन लोगों ने। कह रहे थे कि ठाकुरों की सरकार है, योगी के साथ ठाकुर हैं सब। और अब ब्राह्मणों पे भी हमला, जो कुछ बचे हैं सपा में ब्राह्मण, उनको भी तुम नाराज कर दो, भगा दो वहाँ से, फिर जाए वही भाजपा में सब जाके वोट दें। तो ये जो चल रहा है, इससे सपा का कोई भला नहीं होने वाला। लोकसभा चुनाव से पहले जितनी जल्दी, तो मजबूरी क्या है फिर? ये समाजवादी पार्टी कंधे पे बिठा के चल क्यों रही है स्वामी को? देखिए जितनी जल्दी मुक्ति पाएंगे उतने राहत रहेगी। अब वक्त आ गया है कि कंधे से उतार के फेंक दो। और विक्रम बैताल हैं, ये समझ लो, जब तक लदे रहेंगे तब तक परेशान करेंगे। संजय ने तो साफ साफ कह दिया कि अब तो नहीं लेंगे, अगर आएंगे तो। अरे ये फिर ले लेंगे, वो तो लेना देना तो अलग बात है, लेकिन अभी तो पहले जो कंधे पे लदे हैं फेंको, ये जाए पेड़ पे लदें। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को चाहिए कि जल्दी इनका उतारो। ब्रजेश जी हमारे यहाँ कहते हैं कि हमेशा आदमी को संभल कर बोलना चाहिए, सार्वजनिक मंचों पर भी, टेलीविज़न पर भी और आम जनजीवन में भी। लेकिन लोग मानते नहीं। एक साहित्यकार ने लिखा है कि जरा सी बात कहने में जरा मोहतात रहिएगा और जरा सी बात कहने में ताल्लुक टूट जाता है। और कहते हैं कि जो समझदार लोग होते हैं उनके लिए कहा गया है कि जब भी बोलना वक्त पर बोलना, मुद्दतों सोचना, मुख्तसर बोलना, और डाल देगा हलाहल में एक दिन तुझे, ऐ परिंदे तेरा साख पर यूं बोलना, और उम्र भर को मुझे बेसदा कर गया तेरा एक बार मुझसे मुंह फेर कर बोलना। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी। तारिक रामपुरी का शायद शेर है, क्यों वकार साहब? शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहन भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों क्या चाहते हैं और वो जातीय विद्वेष या धार्मिक विद्वेष को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं, और इस तरह के उनके स्टेटमेंट के मायने क्या हैं और इससे किससे राजनीतिक नुकसान और लाभ है। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के पीछे कोई दिमाग काम कर रहा है या स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी ही पार्टी को मुसीबत में डाल रहे हैं? समाजवादी पार्टी उनके बयान से किनारा कर चुकी है, लेकिन आरोप इस बात का है कि सपा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है और उनको कंधे पर बिठाकर घूम रही है। अनिल यादव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अनिल जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की राजनीति है जिसका जिक्र आसिम वकार ने किया है, आपकी पार्टी भी तो वहां यही खेल रही है। देखिए, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, क्योंकि असीम वकार साहब ने जो आक्षेप हम पर लगाया था वो सरासर गलत है। अगर उस पूरे स्टेटमेंट को देखेंगे तो उन्होंने कहा कि मैं सेकुलर हूं और जो भी चीज संविधान में लिखी है मैं उसको मानता हूं। संविधान में कहीं हिंदू राष्ट्र का जिक्र नहीं है, तो कहां से ये? मैंने पहले भी कहा, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं, उन्होंने कहा था अनिल जी कि अगर 80% आबादी हिंदुओं की है तो कहने की जरूरत थोड़ी है, वो तो है। उन्होंने देखिए 82 तो आपने तो इंडोर्समेंट हो गया ना। नहीं, इंडोर्समेंट नहीं, उन्होंने फैक्ट बताया, लेकिन इसे हिंदू राष्ट्र कहना गलत बात है। 82% हिंदू है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, और संविधान में इसका जिक्र नहीं है हिंदू राष्ट्र का। उन्होंने कहा जो संविधान में लिखा ना, ये तो वही बात हुई कि रसगुल्ला खा लिया और कह रहे हैं हम तो चीनी नहीं खाते। नहीं, देखिए मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ। आपकी हम लोग गलत बात कर रहे हैं, ये फैक्ट। बोलिए कोई बात नहीं। तो लेकिन देखिए, जहां तक बात, क्योंकि हिंदुत्व की बात हो रही है, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी सुन रहा था और ओपी राजभर जी के प्रवक्ता को भी सुन रहा था,
मैं ये जानना चाहता हूं कि जब इतना बुरा लग रहा है तो इनकी बेटी भारतीय जनता पार्टी में सांसद है, आप ऐसा करिए, एक शुरुआत कर दीजिए। चलिए समाजवादी पार्टी नहीं कर रही, आप शुरुआत कर दीजिए, एक नोटिस उनकी बेटी को दे दीजिए, उनसे इस्तीफा ले लीजिए, एक बड़ा मैसेज जाएगा कि आप वाकई में हर्ट हुए हैं। दूसरी बात, एक बात बताइए, अभी ओपी राजभर जी का एक स्टेटमेंट आया था कि अहीर की बुद्धि 12 बजे के बाद खुलती है। मुझे बताइए, अहीर या यादव जो है वो हिंदू नहीं है क्या? उनका अपमान करना हिंदुओं का अपमान नहीं है? या सिर्फ एक जाति की बात होगी, एक व्यक्ति की बात होगी? अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये मानते हैं कि ओपी राजभर जी ने जो कहा वो सही है तो इसे कहें खुल के, और नहीं तो उनसे कहें कि माफी। जिस तरह स्वामी प्रसाद मौर्य से मांगने की बात की जा रही है, उनसे भी मांगनी चाहिए और ओपी राजभर जी को भी मांगनी चाहिए। ओके, अरुण राजभर आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। अरुण जी बोलिए। देखिए, गुंडागर्दी करेंगे, अराजकता करेंगे, गालियां देंगे। अभी आप चला रहे हैं, सभी आदमों को गुंडा कह रहे हैं चैनल पर कितनी गालियां ये समाजवादी पार्टी के गुंडे दे रहे हैं। ये इनका क्या चरित्र है? और ये जो महागठबंधन बना रहे हैं, घमंडिया गठबंधन, INDA, इन्हीं के तमिलनाडु के मुस्लिम लीग वाले जो गठबंधन है, उन्होंने कहा कि मंदिर के सामने हिंदुओं को फांसी पर चढ़ा करके गला रेत जाना चाहिए। क्या तब कांग्रेस पार्टी ने वहीं से गठबंधन किया है ना? क्यों नहीं तब बोली निकलती है। और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 17 में जब गठबंधन की थी तो श्री अखिलेश यादव ने कहा कि इनसे गठबंधन का अनुभव अच्छा नहीं है। आपके पास वो एक एक करके बात करते हैं ना, एक एक करके बात करते हैं। आपके समय उन्होंने सब्र से सुना और अनिल जी आपको सब्र से सुनना चाहिए। बोलिए अरुण राजभर, बोलिए। नहीं, देखिए, क्या यही गुंडागर्दी है, अराजकता इनकी यही है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की बढ़ती लोकप्रियता से सभी विपक्षी परेशान हैं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इतनी तेजी से क्यों प्रगति के रास्ते पर जा रही है और मोदी जी के विकास के विजन के साथ क्यों खड़े अनिल यादव को प्रॉब्लम आपसे ये है कि आप कमल क्यों खिला रहे हो? बात नहीं कर रहे हैं। अनिल यादव की प्रॉब्लम ये है। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी हमें तो इनसे तब भी प्रॉब्लम नहीं थी जब ये कह रहे थे कि देश के सबसे झूठे प्रधानमंत्री जिस तरह व्यवहार कर रही है आज की राजनीति में, वो एक तरीके विशुद्ध राजनीति कर रही है। वो प्रोग्रेसिव राजनीति नहीं कर रही है, निगेटिव राजनीति कर रही है। और हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी प्रोग्रेसिव राजनीति। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चर्चा नहीं कर रहे। आसिम वकार साहब को स्क्रीन पे लाया जाए। धन्यवाद। और आसिम वकार साहब जुड़े रहिएगा सब लोग। आसिम वकार साहब, देखिए, SBSP ओम प्रकाश राजभर प्रोग्रेसिव राजनीति के लिए जाने जाते हैं, आप सहमत हैं इस बात से? हाँ, उनके चेहरे पे लिखा है प्रोग्रेस। जैसे नेम प्लेट लगी होती है गाड़ी में पीछे, वैसे ही इनके भी नेम प्लेट लगी, उस पर लिखा हुआ है प्रोग्रेसिव राजभर। समाज को ये आगे लेके जा रहे हैं। नेम प्लेट देखिए, आप देखिए, अरुण राजभर को देखिए, लिखा हुआ इन पर प्रोग्रेस। आपकी राजनीतिक हैसियत उन्होंने बता दी तो आपको मिर्ची लग गई। नेम प्लेटर नहीं रह गया है उत्तर प्रदेश। आपकी राजनीतिक हैसियत बताई तो आपको मिर्ची लग गई। तैयार नहीं। अरुण, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, मैं आपका सवाल पूछ लिया उनसे, अब इनको सुनो। वाकार साहब बोलिए। देखिए, अल्लाह का शुक्र है कि हम आज तक छोड़कर किसी को नहीं भागे, लेकिन राजभर जी का एक ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर डालिए कि ये किसी के साथ रहे नहीं। कौन सा वाला डायलॉग था? MIM आज तक किसी को छोड़ के गई नहीं। आप पिछली बार कुछ कह रहे थे ना, क्या था वो? ओपी राजभर जी जो हैं, उन्होंने आज तक किसी को परमानेंट पकड़ा नहीं। देते हैं उसका तो उत्तर प्रदेश में कोई नाम है अब नहीं जानता। देखिए, ये हमेशा छोड़ के भागते हैं। झूठ है, आप टीवी बैठ के हिंदू मुसलमान करने आ जाते हैं। इनकी गारंटी इस बात की है कि ये किसी के साथ भी 1-1.5 साल ज्यादा नहीं टिक पाते हैं, ये भागते रहते हैं। इनकी स्पीड बहुत है, एवरेज बहुत अच्छा है इनका। बतिया कांग्रेस से क्यों नहीं पूछते हो? यही बतिया सपा से पूछिए, यही बतिया बसपा से पूछिए, यही बतिया कांग्रेस से पूछिए। आप नाराज 2017 में कांग्रेस ने गठबंधन किया था। आप अगर ऐसे अच्छा, एक मिनट, एक काम कीजिए। 2022 में आप भी लाइन लगाए हुए थे, काम कीजिए सर। आपको कोई छूने को तैयार नहीं हुआ। ओके अरुण, एक सेकंड सुन लो। 150 सीट चाहिए अरुण, सुन लो। 10 वोट 10 सुनने का धैर्य विकसित करो। बोलिए, काम कीजिए आप अभी बार बार ये आपने समाजवादी प्रवक्ता फखरुल हसन साहब से पूछा, आपने कई लोगों से पूछा ये बात कि समाजवादी पार्टी इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य पे बीजेपी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। मेरा सवाल देश के सामने, देश ये पूछ रहा है कि जब इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी है तो भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। और एक चैलेंज कर रहा हूं अरुण राजभर साहब से कि क्या इनकी तरफ से FIR होगी? नहीं, FIR होगी राजभर साहब की तरफ से करने के लिए। राजभर साहब की तरफ से FIR होगी पहली। किसके खिलाफ? स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ। ये क्यों कराएं? देखिए, प्रदेश की जनता एक मिनट, क्यों कराएंगे? तो मुकदमा दर्ज होगा। सर
क्यों कराएं भाई? मुकदमा दर्ज होगा। वकार साहब आप भी चलो मुकदमा दर्ज कराओ सर, अगर मसला- आपको प्रेम है हिंदुओं से तो सर, चलो आप भी मसला मुकदमा ये दर्ज है, कराओ। सर, मसला- पहले आगे आप चलो कि हाँ हम हिंदुओं के साथ अन्याय होगा तो हम नहीं इस तरह से और आप लेकिन नहीं आप लड़ोगे खड़े हिंदुओं होंगे। की लड़ाई ना। आप खड़े नहीं होइए। सर, मैं अरुण तो राजभर नहीं लड़ेंगे, सर, मैं आसिम वकार से अब लड़वाना अंदाजा चाहते हैं। आप लड़ा लिए, ये राजभर साहब हैं, इनमें हिम्मत अपनी लड़ाई लड़ने की नहीं है। नहीं, हम इनसे ये क्या कह रहे लड़ेंगे? हैं, इनके ये पास कह तो रहे हैं भैया हमारी नहीं लड़ाई है। आसिम वकार लड़ेंगे। ये झंडू बाम है, नो नो नो, डोंट यूज सच टाइप ये लैंग्वेज। झंडू गलत बाम है, बात, इनसे कौन लड़ेगा? नहीं, गलत सर, बात, सर, ऐसे- सर, सर, नहीं, सर, जवाब दे रहा हूं। ऐसे शब्दों- नहीं, सर, जवाब दे रहा हूं। देखिए, हम हैं बाम और झंडू हैं आप। नहीं, ये समझ गए कैसी आप? भाषा है? गलत बात। नहीं, हम बाम, हम कह अरे, दो रहे हैं हम बाम हैं। देश की राजनीति और देखिए में बैठे झंडू आज राजभर रट रहे हो कार साहब। ना, सपा कांग्रेस हाफ रही है, ये अभद्रता हो रही है, ये गलत तकलीफ दिख रही है। मैं निंदा करता हूँ इस तरह के बयान। अति बिल्कुल दलित निंदा होना जाग चाहिए, कैसे सर। रहे हैं, गरीब कैसे जाग रहे हैं, अब वंचित झंडू कैसे आदमी से जाग रहे हैं। आप झंडू आदमी से क्या आप तवक्को करेंगे? अब बामी तो बोलेगा वो। अब तो मुसलमान भी हमारे साथ आ रहे हैं। लो, हम विकास ये के क्या रास्ते कह पे रहे जा हैं? रहे हैं, सर, हम मुसलमान रोजगार भी के गए रास्ते इनके पे जा रहे सर, हैं। लड़ाई अरुण अब सुन लो थोड़ा। हाँ, बोलिए। लड़ाई इनकी नहीं है, लड़ाई इनकी नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूं, मैंने देखिए एक लाइन बोली थी कि अगर समाजवादी पार्टी कार्रवाई नहीं करती है तो इसका मतलब वो करा रहे हैं, और अगर बीजेपी की तरफ से कार्रवाई नहीं होती तो भी बीजेपी करा रही है। ठीक है, रोहित अग्रवाल जवाब देंगे कि आप लोग सपा इंडिया को अलायंस का समाप्त पार्ट है और करने आपके जिम्मेदारी नेताओं की उठाए भाषा तो ऐसी कैसे कार्रवाई है। होगी सपा द्वारा? क्या इंडिया अलायंस अपने लीडर्स के गलत स्टेटमेंट पर कार्रवाई से परहेज कर रहा है? अगर परहेज कर रहा है तब तो आरोप लगेंगे ही। देखिए, इंडिया अलायंस बना है प्रोग्रेसिव राजनीति के लिए, इंडिया अलायंस बना है मुद्दों को लेके, इंडिया अलायंस बना इन छोटी बातों के लिए इंडिया अलायंस नहीं बना। इन बातों के लिए जो पार्टी है, जिस पार्टी ये के छोटी अंदर बात है। नहीं, जिस पार्टी के अंदर जिस नेता ने अगर कोई इस तरीके की घटना की है वो उस पार्टी को देखना है। इंडिया अलायंस किसी और पार्टी के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। इंडिया अलायंस, हाँ डेफिनेटली इंडिया अलायंस अपने मुद्दों पे बात करेगा, वो तो क्या युवाओं के करें मुद्दों पे स्वामी बात प्रसाद मौर्य करेगा। का? स्वामी प्रसाद मौर्य मतलब डिबेट का विषय ही नहीं है ब्रजेश क्यों? जी। मैं कह तो दिया, वो मीडिया पहले सिंड्रोम का राउंड में तो शिकार बड़ा है। जोर जोर से बोल रहे मीडिया थे। सिंड्रोम का शिकार कोई है वो। मैसेज आ गया क्या? नहीं, वो मीडिया कोई सिंड्रोम- मैसेज आ गया अरे मैं व्हाट्सएप तो अभी पे? यही कह रहा हूँ कि मीडिया सिंड्रोम का शिकार है वो, और उसको मीडिया उसको वेटेज दे रही है, तो वो मीडिया सिंड्रोम के तहत वो और बढ़ते चले जा रहे हैं, उनकी बीमारी बढ़ती चली जा रही है। ये अरुण क्योंकि का आप क्या है? उनको कह रहे हैं खत्म कमल हो जाएगी। खिलाएंगे? ऐसा वेटेज चलता ये रहेगा। अरुण कह रहे हैं कमल खिलाएंगे? अरुण जी कमल तो खुदे खिलता परेशान रहेगा, है कि छड़ी डट अब के लड़ती क्या रहेगी। कहूं मैं अरुण जी को। मैं तो खाली यही देख रहा था कि जो है ये जो दिव्य ज्ञान अरुण जी को हुआ एकदम से कि मोदी जी इतनी प्रोग्रेसिव राजनीति करते हैं, ये दिव्य ज्ञान एकदम से कैसे हुआ, मैं तो खुद नहीं समझ पा रहा संजय हूं। सिंह, इतनी अरे 20 तेजी। भैया, सेकंड है आप आपके लोग पास। देश में लड़ते क्या रह स्वामी गए। प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? भारत चंद्रयान कानूनी भारत कार्रवाई होगी? चांद पे पहुंचा संजय सिंह दिया। 20 सेकंड। धन्यवाद कहाँ आप सभी लड़ते को। रह सिर्फ गए संजय नीचे? सिंह। ब्रजेश जी, पहले तो हम अनिल यादव जी की बात का जवाब देना चाहेंगे। बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं हिंदुत्व के ऊपर। अजीज कुरैशी का स्टेटमेंट याद है? अभी क्या आप लोगों को बोला है अजीज कुरैशी ने? अरे स्वामी पर सुनिए, कार्रवाई होगी कि नहीं ये बताओ। मौर्य का तो लेकिन जो होगा बच के होगा। निकल गए। क्या अब इनको होगा जवाब उनका? देना। बच के इनकी निकल मोहब्बत की दुकान जो राहुल गांधी ने खोली है सैन फ्रांसिस्को में, मैं क्या चाहता बयान हूं दिया कि था? FIR कहना है, करके हमारी मोहब्बत आसिम की वकार दुकान का में मुंह बंद कर मुसलमानों दो। के लिए जगह है। पहले उनकी बेटी आसिम का वकार का इस्तीफा मुंह बंद लें। कर दो, FIR पहले करवा उनकी दो। बेटी का इस्तीफा लें। बड़े हिंदू संगीता मौर्य का इस्तीफा लीजिए पहले। पहले वो उनकी बेटी का इस्तीफा लें। उनकी बेटी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ बहुत खड़ी बहुत रहती है। धन्यवाद आप सभी का। उनकी बेटी से इस्तीफा लें। कुछ कह रहे थे वकार साहब? भाई से हम एक बात पूछना चाहते हैं। ये वकार साहब को इसकी आवाज लीजिए। धन्यवाद आप सभी का। वकार साहब 10 सेकंड दे पाऊंगा बस। सर, एक लाइन, सर, एक सबकी लाइन। आवाज बंद करो। वकार साहब 10 सेकंड। सर, एक लाइन, आसिम वकार 10 सेकंड। सर एक लाइन, सर एक लाइन, सर एक लाइन, सर एक लाइन, बोलिए, बोलिए। सर एक लाइन, 400 बोलिए। सीट जीतेगी। संजय साहब एक हाँ सर बोलिए बोलिए पूछना चाहता हूं कि नरेश अग्रवाल पे इन्होंने क्या कार्रवाई की? बोलिए, बोलिए। वो तो संसद में खड़े होकर क्या बोल के गए थे? बोलिए बोलिए कि वो वकार साहब भारतीय 10 जनता सेकंड में पार्टी बंद कर कैसे आ दूंगा गए? शो। सर देखिए, बीजेपी का बुलडोजर अभी तक पहुंचा नहीं है उनके यहाँ, और उन्होंने पूरी हिंदू जाति के बारे में, हिंदू बहुत धर्म के बारे में धन्यवाद कह आप दिया, सभी और बीजेपी का बुलडोजर नहीं पहुंचा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में मेरे साथ पार्टिसिपेट करने के लिए, और बहनों भाइयों आप सबका भी शुक्रिया कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।